मैं यहाँ पे एक छोटी सी चूड़ी ली है छोटे बच्चों की, उसको यहाँ पे कट कर लूँगी। और कट करने के बाद जो छोटे वाले मोती आते हैं वो इसके अंदर पिरो लेना है। अगर ना आए तो आप थोड़ी बड़ी साइज़ के भी ले सकते हैं। जिसके छेद बड़े हो वैसी साइज़ के लेना, मतलब जो इजीली आ जाए चूड़ी के अंदर। अब जब आखिरी का मोती हमें लगाना है तब हमें यहाँ पे ग्लू लगा लेना है। आप यहाँ पे फेविबॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने B7000 यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है 2 सर्कल, उसे कट कर लेंगे। पहले बाहर वाले को कट किया था, अब अंदर वाले को कट करूँगी। अंदर की साइड को हमें इस कटर से ही कट करना होगा और इजीली कट हो गया, इसे भी निकाल लूँगी। अब जो साटिन की रिबन आती है वो यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग में ग्लू से चिपका लूँगी और इसको पूरा ही इस जो साटिन की रिबन है इसी से कवर करूँगी। आप चाहे तो आपके पास कोई भी मतलब साटिन की रिबन ना हो तो कोई भी रिबन ले सकते हैं, या तो फिर क्लॉथ को आप फोल्ड करके रिबन जैसा बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी हमें 2 बनानी है, हमें हर चीज़ 2 ही बनानी है। जैसे मैंने पहले एक चूड़ी बनाई वो भी 2 बनानी है और ये वाली रिंग भी हमें 2 बनानी है। अब ये गोटा लेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे मोती वर्क। तो सबसे पहले यहाँ साटिन की रिबन के अंदर से हमें धागा निकाल लेना है और आखिरी का जो एंड है वहाँ पे जहाँ पे नोट लगी हुई है वो 2 धागे को हमें अलग करके उसके अंदर से सुई निकाल लेना है। और यहाँ पे 3 मोती मैंने लिए हैं, पहले एक वाइट, एक गोल्डन और फिर एक वाइट। और इस तरह से माप लेना है, हमें नज़दीक रहना चाहिए, ऐसे सीधा नहीं रहना चाहिए, नज़दीक लगाना है। माप के लगाओगे तो वो बीच वाला जो मोती है वो कितना हमारा उठ रहा है वो हमें समझ में आ जाएगा। पहली बार इस तरह से माप ले, फिर वापस हमारी सुई वाइट मोती में से निकाल लेना है ऊपर की साइड। अब हमें 2 मोती लेने हैं, पहले हमने 3 लिए थे, अब हमें हर बार 2 मोती ही लेने हैं, एक गोल्डन और एक वाइट। फिर से हमें इस तरह से निकालना है साटिन की रिबन के अंदर से और फिर वापस हमें रिटर्न में वाइट मोती के अंदर से ऊपर आ जाना है। ऐसे ही हमें रिपीट करते जाना है और ये जो पूरी हमारी जो रिंग है उसे इस तरह से हमें कवर कर लेना, मतलब कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से मैंने जहाँ पे साटिन रिबन लगाई है वहाँ पे आप ऊन भी लगा सकते हो। और अब ये लास्ट का है तो वो भी देख लीजिए हमें इसका एंड कैसे करना है। अब यहाँ पे बीच में कितना सा गैप रह जाएगा जहाँ पे दोनों वाइट मोती नज़दीक आ जाएंगे, तो हमें लास्ट में सिर्फ एक मोती लेना है गोल्डन, और जो दूसरा साइड में जब वाइट मोती है जहाँ पे वहाँ से सुई नीचे की साइड ले लेना है और हमारी साटिन रिबन है उसके ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह से नॉट टाइट कर लेना है। 2-3 नॉट लगा लेनी है अच्छे से और धागा कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक लटकन बना रहे हैं, तो धागे के अंदर मैंने यहाँ पे एक मोती पिरो लिया है गोल्डन, फिर 3 मोती पिरो लूँगी वाइट, फिर वापस में 12 या 13 मोती में गोल्डन ले रही हूँ। कुछ 12 मोती थे और गोल्डन मोती छिड़के हैं, वो छिड़के मोती 12 पिरोने के बाद हमें थोड़ी दूरी पे वापस दूसरे 12 मोती पिरो लेने हैं, फिर वापस 3 मोती वाइट और एक गोल्डन मोती पिरो लेना है। अब गोल्डन मोती को साइड में रखना है और वाइट मोती और गोल्डन मोती जो है हमारे दूसरी साइड वाले उसमें से हमें सुई को ऊपर ले लेना है, धागे को निकाल लेना है। अब इस तरह से मैंने तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं और जो धागा है उसे कट कर लेंगे और यहाँ पे एक अच्छी सी नॉट टाइट कर लेंगे। ऐसे 4 लटकन बनानी है। अब हम यहाँ पे जो साटिन रिबन है उससे फ्लावर बना रहे हैं, तो पहले इस तरह से हमारी साइड फोल्ड कर लेना है नीचे की साइड, फिर इसे एक बार ये और फोल्ड करना है, एक बार और इस तरह से करना है और फिर अब हमें हर बार इस तरह पीछे की साइड मोड़ते जाना है साटिन रिबन को और फोल्ड करते जाना है। इस तरह से पीछे की साइड ही हमें इसको घुमाना है साटिन की रिबन को और फिर इस तरह से फोल्ड करते जाओगे तो ये इसे फ्लावर बन जाएगा। ऐसे मैंने वाइट नहीं, रेड कलर और येलो कलर दोनों ही बना लिए हैं। और एक्स्ट्रा जो है साटिन रिबन का कपड़ा नीचे की साइड, मतलब साटिन रिबन, उसे कट कर लेना है। अब ये जो गुड़िया है इसके ऊपर से हमें इस तरह से सुई निकालनी है और दोनों धागों में से हमें सुई को वापस निकाल लेना है, तो एक नोट लग जाएगी। और यहाँ पे मैं मोती ले रही हूँ जो एक अंगूरी बीड्स है। सबसे पहले मैंने प्लेन मोती लिया है 6 mm का, फिर एक अंगूरी बीड्स, फिर एक बड़ा जो 12 mm का मोती है और फिर एक अंगूरी बीड्स और एक फिर से 6 mm वाला बीड्स। और यहाँ पे ये जो हमने पहले बनाई थी चूड़ी, उसके ऊपर यहाँ पे हमें नोट टाइट कर लेना है। और ये जो गुड़िया बनी हुई है इसकी मैंने पहले वीडियो
अपलोड कर दी है। ये मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और पुरानी साड़ी की लेस से बनाया है, तो आप ज़रूर चेक करें ये मैंने कैसे बनाया है। इसके साथ मैंने नहीं बताई है प्रोसेस वीडियो, ताकि अगर मैं बताती तो मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। अब जैसा मैंने नीचे की साइड बनाया है सेम वैसे ही हमें ऊपर भी मोती पिरो लेने हैं। और जो हमने ये रिंग बनाई थी साटिन रिबिन वाली, उसे भी हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेना है और नॉट टाइट कर लेना है, और 2 से 3 नॉट टाइट करनी है। और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर लेना है, इस तरीके से नॉट लगाना है हमें। और फिर बीच का हिस्सा हमें माप लेना है, हम कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना करें इसलिए देख लेना है हमें। और फिर ऊपर के हिस्से में भी हमें सेम इसी तरह से करना है। दोनों मोती दोनों नहीं, एक मोती पिरोना है। और ये जो गोल्डन रिंग आती है जो हैंग करने के लिए होती है, उसमें से यहाँ पहले नॉट टाइट कर लेंगे और फिर वापस मोती में से नीचे आ जाएंगे और साटिन की रिंग के ऊपर आके साटिन की जो रिबिन है उसके अंदर से सुई निकाल के यहाँ पे नॉट टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कट कर लेंगे। अब ये जो गुड़िया के हाथ है वहाँ पे जो हमने ये लटकन बनाई थी मोती की वो लगा लेंगे। फिर एक वाइट कलर का जो पोलन आता है वो लगा लेंगे, और फिर एक येलो कलर का जो हमने सैटिन रिबन का फ्लावर बनाया था वो लगा लेंगे। ऐसा सेम हमें दूसरे हाथ पे भी कर लेना है। और ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे हमने ये मोती वाली रिंग चूड़ी बनाई थी वहाँ पे हमें येलो रंग का पोलन लगाना है, और इस तरह से हमें यहाँ पे रेड कलर का जो फ्लावर है वो लगा लेना है। और ऊपर की साइड भी सेम हमें इस तरह से ही कर लेना है जो मोती वाली रिंग है। अब ये जो साटिन की रिबिन है वहाँ पे हमें यहाँ पे पहले मैंने एक फ्लावर लगाया, फिर मैंने 2 पोलिन लगाए हैं जो वाइट कलर के हैं, और 3 फ्लावर साटिन के लगाने के बाद इस तरह से मैं वापस येलो और रेड कलर का कॉम्बिनेशन करते हुए मैं यहाँ पे ये लगा लूँगी जो साटिन रिबिन का फ्लावर है। और यहाँ पे एक और येलो कलर का पोलिन लगाएंगे, और फिर जो प्लास्टिक वाला जो आता है फ्लावर वो मैंने यूज़ किया, और बीच में एक मैंने रेड कलर का फ्लावर लगा दिया, और आखिरी में मैं यहाँ पे शुभला लगाऊंगी। ये पूरा ही वेस्ट मटेरियल से बन के रेडी हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।